एसबीआई को कल यानी कि 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स देने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्यादा समय देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एसबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई और पूछा कि 26 दिन तक क्या किया। कोर्ट ने 15 फरवरी को आदेश दिए थे, अब तक अनुपालन क्यों नहीं किया। इस पर एसबीआई की तरफ से कहा गया कि चुनावी चंदे की जानकारी को कोड किया गया है और इसे डिकोड करने में वक्त लगेगा। वहीं एसबीआई ने गोपनीयता का हवाला दिया। हालांकि कोर्ट ने किसी भी तर्क को स्वीकार करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च 2024 तक यानी कल तक वर्किंग आवर्स में जानकारी देने के निर्देश दिए। इलेक्शन कमीशन को यह जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च 2024 तक शाम 5 बजे तक प्रकाशित करनी होगी। यानी वोट से पहले चुनावी बॉन्ड पर चोट की गई है। सवाल यह है कि एसबीआई की प्रॉब्लम कितनी टेक्निकल है और कितनी प्रैक्टिकल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है और एसबीआई के पास 24 घंटे का ही वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। कि अपनी क्रेडिबिलिटी थी वो डाउन हुई है। जो महा घोटाला है इसका, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक्सपोज हो रहा था और एक्सपोज होगा कभी न कभी, तो उसके लिए आप आज कंप्यूटर हैं, रिकॉर्ड सब कंप्यूटर में होते हैं, इमीडिएटली दे सकते थे आप ईसीआई को। आपने बहाना का 6 महीने का बहाना किया एसबीआई ने, तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि शक पैदा करता है कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। सरकार की मिली भगत लगती है इसके अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है, कल तक रिकॉर्ड पेश करो कि आपने इतने दिन तक क्या किया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एसबीआई को कि कल तक अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए और चुनाव आयोग से भी कहा है कि वो 15 मार्च तक ये सारा डेटा पब्लिश करे अपनी वेबसाइट पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार भी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और परमवीर सिंह भी हमारे साथ होंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, किसकी मुश्किल बढ़ी, एसबीआई की या राजनीतिक दलों की? देखिए, आपने यदि ध्यान से सुना हो, मैं पूरा जब जजमेंट आजकल चूंकि लाइव आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं पूरा ही सुन भी रहा था। और पहले भी अपन लोग बॉन्ड पर जब फैसला 15 फरवरी को आया था तब भी हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए एसबीआई ने जो अपील किया उसको ठुकरा दिया गया, तो निश्चित रूप से एडीआर की जीत इसको आप कह लें। लेकिन मैं आप दोनों चूंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनता से भी जुड़े हैं, कभी आपने देखा कि इसका चुनाव पर कोई ने किसने कितना पैसा दिया, किसकी आमदनी कितनी बढ़ी, उसके बाद वो चुनाव में जीता या हारा है? मतलब मैं बिरला टाटा युग से लेकर के अभी तक जो अंबानी अडानी कहा जाता है, सामान्य मतदाता पर और पार्टी को तो पहले ये नहीं, तो पहले विपक्ष ने इस तरह के इश्यूज भी तो नहीं बनाए ना। इस समय तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुलेआम कह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेट का गठजोड़ हो रहा है। अरे अबुल जी,
टाटा बिरला के खिलाफ नारे 67, मैं तो उसके बाद वैसे 71 में आया हूँ दिल्ली भी, लेकिन टाटा बिरला का नाम पे नारे लगा कर के क्या स्वतंत्र पार्टी राजा महाराजा की सेठों की पार्टी बिरला चुनाव लड़ते हैं कि डालमिया चुनाव लड़ते हैं कि गोयनका लड़ते हैं, ये सबको पता है। और सब पैसा कैसा आता था ये सब चर्चा होती थी। ये हाँ, सरकार को कटघरे में खड़ा रखने के लिए ऐसा लगता है हमको। और अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया है, दोबारा रिपीट करिएगा, अपने जो उसको पढ़िएगा इसके बाद। ये कहा गया कि ठीक है, जो जानकारी दे दे उसको कोडिफाई करने में अभी कई महीने लग सकते हैं। तो वही प्रशांत भूषण जी, चूंकि वो लिफाफे में बंद है, जो आइडेंटिफिकेशन है वो लिफाफे में बंद है। आपको यदि 10,000 लिफाफे दे देंगे तो आप एक दिन तो में मतलब ये सबको गिन लेंगे, टेक्निकल 10 ज्यादा लाख है कि कितने नहीं हैं। है? आज अगर ये मामला टेक्निकल होता, क्योंकि यहाँ पर गोपनीयता का हवाला भी दिया जा रहा था, प्रोफेसर मनोज कुमार, और शायद तभी ये प्ली टिक नहीं पाई। अब जैसा अबुल कह रहे थे, मेंशन कर रहे थे, किसकी मुश्किल यहाँ से बढ़ी है? देखिए सचिन जी, मुझे लगता है कि मुश्किल किसी की नहीं बढ़ी है। बेसिकली ये इलेक्शन कमीशन और एसबीआई बैंक और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। देखिए ऐसा नहीं, कोई भी जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो बनाया गया होगा उसमें ऑब्वियस है कि इन सब की सहमति और उसके हिसाब से बनाया गया, लेकिन आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इसमें लूप फॉल्स हैं, तो उस पर ऑब्वियस है कि उसको ठीक किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि आप अगर इनकम टैक्स का भी बात कर लें या जीएसटी की बात कर लें तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई, बाद में उसको रिफॉर्म किया गया, चेंज किया गया। लेकिन हाँ, आज के डेट में जिस प्रकार से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उस मुद्दे को इस आधार पे जनता के बीच में लेके जाना चाहता है, तो मैं बिल्कुल आलोक जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्योंकि आज के डेट में देखिए, ये पहली बार इस देश का प्रधानमंत्री जो बिजनेस कम्युनिटी की बात करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करता है, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसकी बात करता है, तो उसमें मुझे लगता है कि आज के डेट में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को आप अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। आज हमको देखना होगा कि हमें कहाँ से रोजगार मिलती है। अगर आप पिछले आज़ादी के बाद से अगर आप डाटा निकाल लें कि किस पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे में किसको कहाँ से कितना मिला, ये सारा एक्सपोज हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। चलिए परमवीर जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। परमवीर जी, आप क्या मानते हैं, ये सार्वजनिक होना चाहिए डेटा या नहीं? इकबाल साहब, देखिए सार्वजनिक होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए पैसा कोई कैश में एंट्रीज नहीं होती है। क्योंकि जहां तक मैंने आज हिंदू अखबार में खबर पढ़ी थी तो ये करोड़ों में है। ये चंदा जो है, ये किसी ने ऐसा नहीं करा कि 1,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, ये मल्टीपल करोड़ के हिसाब से है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत जो हो जाएगी समाज के अंदर, ये जो खाई पाटी जा रही है कि कृषक समाज अलग है और कॉर्पोरेट कल्चर अलग है, कॉर्पोरेट जगत अलग है, उनके बीच में खाई पाटने का काम ये काम जरूर करेगा। बाकी पैसे का जस्टिफिकेशन सारा मिल जाएगा इस चीज से। और जैसा अभी बात हो रही है तब ये तो देखिए, चंदा तो तमाम लोग देते रहे हैं, आज से देते, अंग्रेजों के टाइम से भी देते रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश सरकार भी भारत में होती थी तो राजा महाराजा तब ब्रिटिश सरकार को चंदा देते, ये बात भूलने की बात नहीं है। आज हमारी सरकार है तो चंदा देंगे, लेकिन कॉर्पोरेट को आप अगर सिंगल आउट करते हैं तो उसमें समाज तो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने की पर जरूरत क्या थी? अगर चंदा पहले से भी आता रहता था तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने की क्या जरूरत थी? इसको इतना गोपनीय रखने की क्या जरूरत थी? सर देखिए, हमारे यहाँ क्या हर जगह पे होता है, गुप्त दान की व्यवस्था होती है, दान देने वाले के बारे में पता चले। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने से पहले कैश की एंट्रीज होती थी। जैसे अब इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने बैंक को इन्वॉल्व किया है तो आप थ्रू चैनल आ रहे हैं, कभी भी कोई गलत सोर्स से पैसा नहीं पहुंच पाएगा। इसमें पैसे की घेराफेरी तो हो ही नहीं सकती है। बस सिर्फ देने वाले की क्या होता है, सरकार आज किसी के, कल को किसी के आ जाएगी, कॉर्पोरेट तो कोई जाने वाला नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है क्रिएट कीजिए। ऐसा हमने वो टाइम नहीं, आपने ठीक मेंशन किया कि क्या ये मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है क्या, कि जिस तरीके से आप इसे एक तरीके से चुनावी मुद्दा बना करके नेम एंड शेम वाली जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं।